गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। और आपको याद होगा कि हमने जो लास्ट क्लास में देखा था रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा था, तो अब अपन उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल सीख रहे हैं। अपन ने लास्ट क्वेश्चंस में जर्नल एंट्री बनाई थी, ठीक है। तो आज अपन एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अपन क्या कर सकें, अपन लेजर बना सके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे ले रही हूँ जिसके अंदर अपन लेजर बनाएंगे। सो कल क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, आज क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 2 ऐसा बोल रहा है दैट वर्मा एंड शर्मा वर पार्टनर्स इन अ फर्म। दो पार्टनर्स हैं एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। फिर वो बोल रखा है ऑन 31 मार्च 2011 देयर बैलेंस शीट वर एज फॉलोज। और अपन को बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अपन को ऐसा बोल रहा है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो बेटा जैसे ही आपको डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, आपकी इच्छा है तो आप कोई दूसरा मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हो, बट कन्वीनियंट होता है जो मैं बता रही हूँ वो करना। क्वेश्चन ने बोला है द फर्म वॉज डिजॉल्व्ड ऑन 1 अप्रैल 2014 एंड द असेट्स एंड लाइबिलिटी वर सेटल्ड ऑफ एज फॉलोज। आपको पता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन एडिशनल है। क्या है? एडिशनल है ना। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को छोड़ के जब भी आपको बैलेंस शीट दे रखी ना, तो फर्स्ट स्टेप में आप बैलेंस शीट की सारी चीज़ें डाल दो। जैसे आपको पता है कि सारे असेट्स जो होते हैं वो रियलाइजेशन में आते हैं। फर्स्ट स्टेप यही होती है कि कैश और बैंक को छोड़ के सारे असेट्स रियलाइजेशन में डाल दो और सारी लाइबिलिटीज़ को भी रियलाइजेशन में डाल दो। अपन ने लाइबिलिटी को कल सीखा था 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो बस वही कर लेते हैं। क्वेश्चन अपन को ऐसा बोल रहा है, मैंने आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, असेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखो असेट्स में सबसे पहले क्या दिख रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, और बैंक को अपन छोड़ देंगे अभी। तो देखो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ आगे वर्ड अकाउंट लिख लेना, ठीक है। तो ये अकाउंट को अपन क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग को राइट साइड पे दे रखा था बैलेंस शीट में, तो अपन लेफ्ट पे लिख देंगे। टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 70,000, फिर टू मशीनरी अकाउंट 60,000 और टू डेटर्स अकाउंट 80,000। क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप में काम हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप में अपन को क्या दिख रहा है, बैंक। तो आपको पता है अपन लोग बैंक का अकाउंट बनाते हैं, तो अपन बैंक की चीज़ बैंक के अकाउंट में डाल देते हैं। एज यू नो कि बैंक का बैलेंस डेबिट है, असेट साइड में दे रखा है, मतलब डेबिट बैलेंस है। तो अपन क्या लिख देते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले आप तीनों अकाउंट बना लेंगे, फॉर्मेट वैसे बनाएंगे जैसे मैं पैरेलल, आपको पता है, वर्किंग कराती हूँ, ठीक है। तो पैरेलल वर्किंग करनी है। पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, नीचे पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, और राइट साइड पे राइट हैंड पे कैश अकाउंट बनाना है। और इधर अपन करते हैं स्पेस छोड़ देते हैं ताकि अपन कोई वर्किंग नोट हो तो लिख सकें। सो क्वेश्चन ने अपन को बोला, अपन ने लाइबिलिटीज़ को असेट्स को ट्रांसफर कर दिया। अब अपन देखते हैं अपनी लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले अपन को क्या दिखा, पार्टनर का कैपिटल। तो अपन सबसे पहले पार्टनर का कैपिटल डाल देते हैं। आपको पता है दिख रहा कौन सी साइड पे, लेफ्ट साइड पे। तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ डालोगे, राइट साइड पे। वैसे तो आप इस चीज़ के लिए यूज टू हो गए हो क्योंकि आपने एडमिशन और रिटायरमेंट में भी ये चीज़ें करी है। तो क्वेश्चन ने बोला अपन ने राइट की जगह, लेफ्ट की जगह, लेफ्ट में था तो राइट में डाल दिया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देते 1,20,000 और 80,000, दैट्स इट, बैलेंस लिख दिया। अब इसके बाद अपन को क्या दिख रहा है, अपन को कहीं रिजर्व दिख रहा है क्या? नहीं। अगर अपन को रिजर्व दिखता तो अपन सोचो, माइंड में अभी रिकॉल करो कि रिजर्व दिखता तो काय में डालते हैं, अपन को रिजर्व दिखता तो अपन पार्टनर्स कैपिटल में डालते हैं, ठीक है। अब उसने बोला है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर तो अपने लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है तो अपन उसको काय में डालेंगे, रियलाइजेशन में। तो डाल देते हैं अपन बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, डाल दिए 70,000। इतना काम करना है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं पढ़नी है। अब अपन पढ़ेंगे हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करना है। एक चीज़ याद रखना कि जो चीज़ आपको बैलेंस शीट में दे रखी है वो कहीं ना कहीं पे ट्रांसफ़र तो होगी। 3 अकाउंट बनाते हैं तो तीनों में से किसी न किसी जगह पे तो हो जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रेडिटर्स ऑफ ₹50,000 टुक ओवर द लैंड एंड बिल्डिंग इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। अब अपन को पता पड़ा कि हमारे जो क्रेडिटर जो हैं वो 70,000 के, कितने के हैं, 70,000 के। तो यहाँ से आपको एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्रेडिटर कितने हैं, 70,000 के, बट 70,000 के क्रेडिटर्स में से जिन लोगों को मुझे 50,000 रुपये देने थे, कितने क्रेडिटर्स, 50,000 के, उन्होंने बोला भैया हमको कैश में मत दो, आप हमको आपकी लैंड और बिल्डिंग दे दो तो हम उतना सेटलमेंट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब अपन ने एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पे आपके पास क्रेडिटर था, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग था, तो क्रेडिटर को लैंड एंड बिल्डिंग दे दी, ठीक है। तो अब आपको कैश देना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपने अपने ही बैलेंस शीट में से लैंड एंड बिल्डिंग उठाई 70,000 की और क्रेडिटर को दे दी। बट कितने रुपए के क्रेडिटर को दी? 50,000 के, ठीक है। मतलब अभी भी आपके पास लाइबिलिटी बच कितनी रही है? 20,000। तो एक चीज़ याद रखिए, जो नया कॉन्सेप्ट है वो ये कि इफ़ देर इज़ एनी ट्रांसफर एंट्री देन वी नीड नॉट टू राइट दैट पर्टिकुलर एंट्री।
ट्रांसफ़र एंट्री को अपन नहीं लिखते, ट्रांसफ़र एंट्री को हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, क्योंकि देखो होगा क्या, सिंपल तरीके से होना क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों नहीं लिखते। आप लिखोगे 50,000 के क्रेडिटर, यहाँ पे लिख दोगे टू लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग को रियलाइज़ करोगे तो लिख दोगे बाय क्रेडिटर, मतलब 50,000 एक तरफ बढ़ा के 50,000 एक तरफ कम करना है, तो इफेक्ट तो नलीफाइड हो जाएगा, इसलिए अपन नहीं लिखते हैं। ठीक है, नहीं लिखने का रीज़न आप लोग क्या हो गए, समझ गए होंगे। अगर इसकी जगह कैश में ट्रांजैक्शन होता है, किसी और अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, तो अपन उस चीज़ को लिख देते। जनरल एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस कंडीशन के अंदर तो अपन क्या करेंगे, 50,000 के क्रेडिटर लेंगे और उसको 50,000 की लैंड एंड बिल्डिंग दे देंगे। तो अब ये रियलाइजेशन एक में डेबिट एक में क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए अपन नहीं लिखते। नहीं लिखने का रीज़न आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफ़र एंट्री में क्यों नहीं लिखते हैं। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद अपन आगे देखते हैं कि अपने पास क्रेडिटर तो थे 70,000 के, बट अपन ने अभी सेटलमेंट कितने का करा है, 50,000 का। तो अपने माइंड में ये चीज़ रहनी चाहिए कि अभी 20,000 पेंडिंग है। हाँ, उसके बारे में क्वेश्चन क्या बोलेगा देखेंगे। अब ये तो फर्स्ट एंट्री का इफेक्ट हो गया। ठीक है, अब अगला बोल रहा है रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड इन कैश। जो बाकी बचे हुए क्रेडिटर थे उनको आपने कैश में दे दिया, तो जल्दी बताओ बाकी बचे हुए कितने, 20,000 आपने उनको कैश में दे दिया है। तो आप क्या लिख दोगे, टू कैश अकाउंट। येस और नो, लाइबिलिटी लिखी, राइट ऑफ कौन सी साइड पे हुई है, क्लोज कौन सी साइड पे, राइट साइड पे, यानी क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे लिखोगे कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट करके इंटरनली लिख देना, क्रेडिटर का सेटलमेंट कर रहे हो कितने रुपए में, 20,000 में, ये कर देना। फिर इसके बाद क्वेश्चन आगे अपन को बोल रहा है मशीनरी वर सोल्ड एट अ डिप्रिसिएशन ऑफ 30%। अब अपन को समझ में आया कि जो मशीन है वो हमको 30% के डिप्रिसिएशन पे जा रही है। यानी कि आप देखो मशीनरी हमारे पास है कितनी, 60,000 की। अब इसमें से 30% डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, यानी कि कितना माइनस कर दिया, 18,000। कितना माइनस कर दिया, 18,000। तो 60,000 की वैल्यू थी, 18,000 माइनस किया तो अल्टीमेटली 42,000 बच गया। तो 42,000 अपन को कैश में रियलाइज हो रहा है। ठीक है, एक और चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, ठीक है, वो ये कि हम सारे क्या करेंगे, असेट्स एक साथ लिख देंगे, सारी लाइबिलिटीज़ एक साथ लिखेंगे और उनका डबल इफेक्ट हैंड टू हैंड कैश अकाउंट में दे देंगे। जैसे आपको पता है हमने सिखाया था कि आपको कैश अकाउंट में भी इफेक्ट देना पड़ेगा और एडिशनल है तो दो इफेक्ट तो पड़ने ही चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही हम एक बार लिख लेते हैं बाय कैश अकाउंट। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख लेना, भले आपकी इच्छा हो तो कि असेट्स को आपने रियलाइज़ करा है, और लिख दीजिए मशीनरी में 42,000। देखो लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी सेटल कर चुके हैं, मशीनरी का सेटलमेंट हो गया, बचा क्या, डेटर। अगर वो डेटर के बारे में बोलता है कि इतने रियलाइज हुए तो ठीक, वरना अपन जितने हैं उतने के उतने ही लिख लेंगे। अब क्वेश्चन आगे अपन को बोल रहा है डेटर वर कलेक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 500। मतलब डेटर से मैंने जब कलेक्शन किया तो मुझे 500 रुपये का अपनी साइड से पॉकेट से खर्चा हो गया। देखो डेटर से कलेक्शन के लिए रुपये कितने मिलने चाहिए, डेटर है कितने अपने 80,000, बट मेरी कॉस्ट इनकर्ड हुई कितनी की, 500 की। तो अल्टीमेटली मैंने डेटर से रियलाइज नेट अमाउंट कितना किया, 79,500। आप इसका डायरेक्ट इफेक्ट दे दीजिए। ठीक है, मेथड अलग अलग भी हो सकती है। सिंपल सी चीज़ें, हम डेटर के पास गए, हमने बोला भैया 80,000 रुपीज़ दे दो। अब उसके पास जाने में और उससे रियलाइज़ करने में अपन को 500 रुपये का अपना कॉस्ट लग गया, तो अपन ने उस अमाउंट को सेट ऑफ कर दिया और अल्टीमेटली अपन को डेटर से कितना रियलाइज़ हो गया, 79,500। तो अपन डायरेक्टली इफेक्ट दे देते 79,500 का। क्लियर, ये चीज़ हो गई डेटर से रियलाइज। अब इसके बाद क्वेश्चन आगे क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन वर 1700 रुपये के एक्सपेंसेस हुए। तो आप बताओ एक्सपेंसेस होंगे तो कैश बढ़ेगा कि कम होगा, ऑब्वियसली बात है कम होगा। यानी कि अपन को इस चीज़ को लिखना का है में रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे, तो लिख देते हैं एक्सपेंसेस के केस में क्रेडिटर को जैसे पे किया वैसे एक्सपेंसेस के लिए पे करेंगे, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 1700 रुपये। दैट्स इट। अब इसके बाद और क्वेश्चन बचा है क्या, नहीं। तो अब अपन क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कैश अकाउंट में कितने ट्रांजेक्शन लिखे, 2। तो अब यहाँ पे लास्ट ट्रांजेक्शन लिखा है, यहाँ लाइन खींच के अपन टोटल लिख देते हैं। 20,000 का कैश गया, 1700 का गया, अल्टीमेटली 21,700 का गया, लिख दिया। अब इसका फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पड़ा, तो सेकंड इफेक्ट काय में पड़ेगा, कैश अकाउंट में। यहाँ पे कौन सी साइड है, डेबिट साइड, तो यहाँ कौन सी साइड आ जाएगी, क्रेडिट साइड आ जाएगी। ठीक है, कितने लिख देंगे, 21,700 रुपये। कितने रुपये लिख देंगे, 21,700। दैट्स इट, ये सेकंड इफेक्ट हो गया। अब बात करते हैं असेट्स के बारे में। तो असेट्स में देखो मशीनरी से रियलाइज हुआ 42,000, डेटर्स हुआ 79,500, अल्टीमेटली हो गया 1,21,500, ये रियलाइज हो गया। यहाँ पे कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में। तो कैश अकाउंट में कौन सी साइड में जाएगा, डेबिट साइड में। इतना आपको कॉमन सेंस लगाना है कि कैश इंक्रीजेज ऑन डेबिट साइड एंड डिक्रीजेज ऑन क्रेडिट साइड। सो साइमल्टेनियसली अपन ये भी देख सकते हैं कि असेट्स रियलाइज करे तो कैश बड़ा ही होगा, है ना। तो टू कैश अकाउंट करके लिख देते हैं 1,21,500। दैट्स इट, ये ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज हो जाए। उसके जस्ट बाद आप क्या करेंगे, तो आप अकाउंट की क्लोजिंग करेंगे। क्या करेंगे, क्लोजिंग। अब आप देखेंगे कि डेबिट साइड की टोटल करो और क्रेडिट साइड की टोटल करो। तो देखो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो अपन टोटलिंग करेंगे, तो डेबिट साइड की टोटल
टोटल कितनी आती है 2,31,700। कितनी आती है 2,31,700। और जो क्रेडिट साइड है उसकी टोटल क्या आती है 1,91,500। अब आपको पता पड़ गया कि बड़ी टोटल कौन सी है 2,31,000। तो आप ये क्या कर देंगे दोनों साइड पे लिख देंगे 2,31,700 2,31,700। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब सिंपल तरीके से बैलेंसिंग ही करनी है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया 40,200। तो 40,200 को अपन किस में बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये अकाउंट क्लोज कहाँ होता है पार्टनर्स कैपिटल में। तो लिख देते हैं वर्मा और शर्मा दोनों को कौन से रेशियो में बांटेंगे। तो आप पढ़िए आप क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि वर्मा शर्मा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। 3:1 का रेशियो है तो डायरेक्टली काय में बांट देंगे 3:1 में। तो एक को चली जाएगी 30 150, दूसरे को चली जाएगी 10 50। ठीक है, यानी 10,050 और 30,150, अल्टीमेटली 40,200 का इफेक्ट चला गया। ये तो फर्स्ट इफेक्ट हुआ। अब अपन देंगे सेकेंड इफेक्ट। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आ जाएगा, सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट में। तो लिख देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए लिख देते हैं, वर्मा के केस में 30,150, शर्मा के केस में 1,00,50। दैट्स इट, ये चीज़ अपने पास हो जाएगी। और जैसे ही कंप्लीट होगी अब अपन क्या कर देंगे, कुछ बचा नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे। बेटा याद रखो सबसे पहले नंबर पे रियलाइजेशन क्लोज होता है, सेकेंड नंबर पे पार्टनर्स कैपिटल क्लोज होता है। तो जैसे ही पार्टनर्स कैपिटल को अपन क्लोज करेंगे तो आप देखो क्रेडिट की टोटल करो डेबिट की करो, तो क्रेडिट की टोटल कितनी है 1,20,000 1,20,000। इधर है 30,150। तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है आपका ना, जैसे ये आपके लिए बैलेंसिंग फिगर था ना, वैसे तो इस बैलेंसिंग फिगर को क्या नाम दोगे, टू कैश अकाउंट। यानी कि ये आपके पास एक्स्ट्रा कैश है जो पर्सन को आप दे रहे हो, पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स को दे रहे हो। 1,20,000 माइनस 30,150 अल्टीमेटली गिव्स यू 89,850। दैट्स इट। ये आप लिख दोगे कैश अकाउंट में। और शर्मा के केस में बचा 80,000, इसमें से 1,00,50 माइनस किया तो 69,950 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास 69,950 बैलेंसिंग फिगर बन गया। ये यहाँ पे है डेबिट साइड में, तो यहाँ पे कौन सी साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। 89,850 लिख देंगे और 69,950 लिख देंगे। दैट्स इट। यहाँ पे डेबिट में था तो कैश में क्रेडिट में आ जाएगा। बाय वर्मास कैपिटल में वर्मा का अमाउंट, शर्मा की कैपिटल में शर्मा का अमाउंट। अपन टोटल कर लेंगे तो डेबिट की टोटल करोगे तो 1,81,500, क्रेडिट की करोगे तो 1,81,500। इट मीन्स आपका बैलेंस क्या हो गया, टैली हो गया। ठीक है, बैलेंस क्या हो गया, टैली। जब आपकी इक्वल LHS और RHS यानी डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ जाते हैं कैश अकाउंट के, इट मीन्स आपने क्वेश्चन को क्या करा है, सही तरीके से सॉल्व किया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बेटा। अब अगला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, वो अपन लेंगे। पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या सारे कॉन्सेप्ट है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। इसमें हर कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि लोन कैसे है, क्या है। तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट या इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो अपन वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।